राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे राधा की शाम चैनल पर। आज मैं आपको राधा अष्टमी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। राधा अष्टमी महत्व। राधा अष्टमी का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन राधा रानी की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से साधक कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जो भी राधा अष्टमी का व्रत निष्ठा से करता है उसकी हर इच्छा पूर्ति होती है। ऐसा कहा जाता है यदि आपको कृष्ण की कृपा पानी है तो आपको राधा जी को भजना पड़ेगा। शास्त्रों में राधा के नाम का बहुत महत्व बताया गया है। जो लोग राधा नाम की रटना लगाते हैं वे भवसागर से पार हो जाते हैं। राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा माता गौलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थीं। एक बार कृष्ण भगवान को गौलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तब उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र सुदामा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुदामा जी ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा जी ने श्री सुदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही सुदामा जी का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान शिव का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर विश्ववाहन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म विश्ववाहन जी के घर तो हुआ लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ में नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा आपको विश्ववाहन जी और कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा। वो मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने विश्ववाहन जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया था जिसके दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह थी राधा अष्टमी व्रत कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। राधे राधे।